बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर बताएं फिर, इमरान खान साहब को जितना रिलीफ मिल रहा है, नून लीग उतना ही शोर डालना शुरू हो चुकी है। कल एक केस में रिलीफ मिलना था, केस खत्म होना था, लेकिन जज साहब ने केस नहीं खत्म किया, वो हाई कोर्ट को मामला भेज दिया। आज एक दूसरा केस है, साइफर्ड वाला मेन केस है उनका, फैसला महफूज होने जा रहा है। किस तरह देखते हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? शहजाद भाई, सच्ची बात बताऊं, वैसे अच्छी नहीं लगेगी सबको। बात यह है कि मुझे कुछ अच्छे आसार नहीं दिख रहे हैं आज के लिए। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी होने वाली है आज और कल के बीच में। अब ये हो सकता है कि ये इनको इसी केस को लेकर हो, या हो सकता है कि ये कोई एक नया केस खड़ा हो जाए इनके लिए, जिसको लेके ये एक नया मसले की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ आखिरी के 3-4 दिन ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल वाले हैं। इनको निकलते निकलते तकरीबन 2-3 तारीख हो जाएगी इन मसलों से निकलते निकलते। जो 3 जून की एक डेट है, मैंने काफी वीलॉग्स में बताई है, उसमें आपको जो है ना काफी इनको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। और मैं यही प्रे करता हूँ कि कल जो फैसला है इन्होंने, आज जो करना है इन्होंने, जो भी फैसला अदालत लेगी वो इनके फेवर में हो, अल्लाह करे। वरना बज़ाहिर मुझे अच्छे हालात नहीं दिख रहे इनके 3-4 दिन के लिए। और स्पेशली ये जो आगे आने वाले 3-4 दिन है ना, 29, 30, 31 और फिर 1, 2, 3, ये तारीखें अच्छी नहीं है इनके लिए एज पर इनके हॉरोस्कोप। सर आपने कहा ये तारीखें अच्छी नहीं है, 3 का नंबर भी आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, 3 का नंबर खान को फिर सूट कर रहा है, मतलब 3 के बाद जाके खान साहब को रिलीफ मिलेगा? नहीं, ये 3 के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं मैं बता रहा हूँ, ये मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। 3 नंबर वैसे अच्छा नंबर होता है, नो डाउट। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर कंबंशन से निकल रहा है, वो कंबस्ट हुआ है 1 महीने से, जिसकी वजह से इनको एकदम से जो हमें दिख रहा था कि अब बेहतरी जा रही है, लेकिन एकदम से पलट गया सब कुछ। पहले 23 मई को ऐसा हुआ, फिर ये कल जो गुजरा है उसमें एकदम से केस उनका आते आते, मतलब फिर एक केस, मतलब रिजल्ट आते आते वो फिर उन्होंने डिले कर दिया। इसी तरह के मुझे हालात अभी भी 3-4 दिन ऐसे ही लगते हैं कि या तो केस डिले हो जाएगा या फिर इनकी फेवर में नहीं होगा। सर अगर आपसे थोड़ी सी बात करूं, अब पीपल्स पार्टी ने भी शोर डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने खान साहब को गद्दार डिक्लेयर करने की ठान ली है। उन्होंने कहा ये इमरान खान की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, उनकी कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, जद्दोजहद नहीं है। क्या वो इमरान खान साहब को गद्दार साबित कर पाएंगे? क्या लोगों को जिस तरह खान साहब से मोहब्बत करते हैं वह वो मोहब्बत निकाल पाएंगे, या पूरे मुल्क को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे? मुझे नहीं लगता है ऐसे सर, ये 3-4 दिन की वो है, बातें हैं। यूं समझ लें कि 3-4 दिन के बाद जो है ना, खान साहब के सब चीज़ फेवर में आना शुरू हो जाएगी। ये जो 3-4 दिन है ना, बस इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा आवाम को। जो इनके अगेंस्ट में प्रोपागेंडा हो रहा है और ये जो बातें हो रही है ना, ये सिर्फ 3-4 दिन की मार है, इसके बाद सब चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, 3-4 दिन में जो है ना, इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात या केसेस बन सकते हैं जिनको जिनको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने बताया, अगस्त सितंबर हो जाएगी इनको ओवरऑल रिलीज होने में, या यूं समझे जेल से बाहर आने में। जो अच्छा टाइम है ना, वो अगस्त सितंबर के बाद का। अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कि अगर ये केस जीत भी जाएं तो ये बाहर आ जाएंगे। इनको अभी टाइम लगेगा, अगस्त सितंबर से पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सर ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हुकूमत अब खुद खुल के सामने आ गई है इमरान खान के खिलाफ? शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को सोचते हैं। उन्होंने अदालतों की तरफ इशारा किया कि इमरान खान को किस तरह जमानतें देनी है, उधर से हम्म। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन और दूसरे। अब सारा मलबा जो है हुकूमत अपने ऊपर अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार है कि जी खान साहब के साथ अब हम खुद निपटेंगे। पंजाब हुकूमत ने भी नए केसेस का आगाज कर दिया खान साहब से। तो मजीद फिर अगर खान से पंगा लेंगे ये हुकूमत चल पाएगी? बात यह है कि हुकूमत तो एक डिफरेंट ट्रैक पे जा रही है, लेकिन जो अदालतें हैं ना, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही हैं। अदालतें अब इस लेवल पर आ गई हैं कि वो फैसले ले सकें और सही गलत का तयन कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अदालतें बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और वो सही फैसले भी लेंगी। लेकिन हुकूमत एक गलत ट्रैक पे चल रही है। गलत ट्रैक से मुराद ये है कि जो इन्होंने हल्फ उठाया था,
अगर मैं उस दिन का जायचा देखूं ना, तो उसके ऊपर ग्रहण लगा था अप्रैल में। उसके बाद से आपने देखा होगा कि हुकूमत बहुत अग्रेसिव होके जो उनके मुंह में आ रहा है या जो उनको नजर आ रहा है वो इकदामात उठाना शुरू हो गई है। मतलब वो सही गलत नहीं देख रही, बस वो एक्शन ले रही है। तो इस एक्शन का रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 12 जून के बाद बहुत बड़े बड़े स्कैंडल खुलने वाले हैं। आप ये बात मेरी लिख लें कहीं पे। 12 जून के बाद से आपको हुकूमत और पूरी पाकिस्तान में जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं ना, वो नजर आएंगे। और इसका स्पेशली जोर जो होगा 28 जून के बाद से शुरू होगा। तो ये स्कैंडल बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको। सर आपने 12 जून की डेट दे दी है, बड़े बड़े स्कैंडल पाकिस्तानियों को नजर आएंगे। थोड़ी सी बात अगर मियां साहब की करें, मियां साहब मेरा ख्याल है बुझे दिल के साथ आवाम से इजहार नाराजगी कर रहे हैं कि वो एक अजीम लीडर थे पाकिस्तान के। 28 मई जैसा उन्होंने एटमी धमाके किए, हीरो थे। अवाम उनसे मोहब्बत नहीं करती, वो बेचारे खुल के तो नहीं कह पा रहे, लेकिन किस तरह मियां साहब से अवाम मोहब्बत करेगी? वो चाहते हैं कि अवाम उनसे उसी तरह मोहब्बत करे। वो कहीं निकले तो लोग मियां नवाज शरीफ के लिए फूलों की बत्तियां बचा दें, लेकिन लोग तो मियां साहब को पसंद नहीं करते, मतलब उस तरह नहीं वो मोहब्बत करते जिस तरह पहले वो मियां साहब को देखते थे। बात ये है शहजाद भाई, जो वक्त अच्छा होता है ना, उस वक्त में आपको हर कोई सलाम करता है। और जब आपका वक्त गुजर जाता है ना, तो फिर वो आपको नहीं जानते या वो आपको नहीं पहचानते। और अच्छे वक्त की एक जो ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने लोगों को देखा है कि जब अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, उसमें इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। उसमें इंसान गलत फैसले उठाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही सब सही है। और जब उसके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तब उसको महसूस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो अब ये ऐसे हालात चल रहे हैं। मियाँ साहब की ये मिसाल है। तो अच्छे वक्त में अगर उन्होंने अच्छे इकदाम किए होते या उन्होंने सही फैसले लिए होते, तो ऐसे हालात नहीं होते हैं। इसीलिए मेरी यही गुजारिश है सबसे कि जिसका अच्छा वक्त चल रहा होता ना, उसको चाहिए कि वो अपने अच्छे वक्त में अच्छे काम करे, और जो भी काम करे सोच समझ के करे कि उसका आगे रिजल्ट क्या आना है। या मेरे पे खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आ गया कल को, तो फिर उसका मुझे अजाला तो नहीं बनना पड़ेगा। तो बस यही बात है कि मियाँ साहब के साथ यही चल रहा है। वैसे तो जो उनको हॉरोस्कोप वाइज देखें तो वो रिटायरमेंट के फेज में चल रहा है सर। अभी मुझे उनका कमबैक करना और वो फूलों की जो पत्तियां आप बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन के करीब है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ खुदा के हाथ में। लेकिन एज पर कैलकुलेशन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बैक कम बैक कर लें और वो फूल की पत्तियां और ये वो सब कुछ। होंगे कुछ लोग, होंगे उनके जाले भी होंगे डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही नहीं होंगे। लेकिन जो वो आवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है अभी। सर कहीं लगता नहीं कि इमरान जो नवाज शरीफ का जायचा है वो उन्हें एक अजीम लीडर बनने से रोकता है? मतलब ऐसे फैसले जैसे आपने कहा अच्छे वक्त में फैसले, जहां आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, बड़े लीडर का बन के, जो बड़े लीडर करते हैं पाकिस्तान में। कभी नवाबजादा नसरुल्लाह खान होते थे, काजी हुसैन अहमद होते थे, जो मुस्बत रोल प्ले अदा करते थे। मियाँ साहब भी उस जगह पे हैं, बड़े पाकिस्तान के बड़े लीडरों में हैं, बहुत पुराने हम्म, हैं। अगर वो मुस्बत रोल प्ले करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन शायद उनकी मजबूरियां हैं जो उनको वो रोल प्ले नहीं करना करना देना चाह रही। वो करना कुछ और चाहते हैं, जबान कुछ और कहती है, दिल कुछ और कहता है। उनको समझ हम्म। खुद भी नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। बात ये है शहजाद भाई, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हर प्लेनेट की टाइमिंग होती है ना, वो वही करवाती है जो वो चाहते हैं। प्लेनेट या तो आप उनको यूज कर लो, वरना वो आपको यूज कर लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जो आप कंसल्ट करते हैं, तो आप ये पूछें कि आपके प्लेनेट आपसे क्या चाहते हैं, या वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, या आप इस जिंदगी में आए क्यों हैं। तो बात यह है कि अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे ना, तो वो फिर अपना असर दिखाएंगे। आपने जैसे बहुत अच्छी बात की कि मियाँ साहब को समझ में नहीं आ रही। उनको समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके प्लेनेट उनसे क्या चाहते हैं, या वो कौन सा अच्छा काम करवाना चाहते हैं, या वो किस रास्ते में पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत ही उस रास्ते की नहीं होगी, तो वो तो प्लेनेट का कसूर नहीं है ना, वो तो फिर आपका कसूर है। और फिर वो जाहिर है, फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर प्लेनेट आपके रास्ते में आएंगे।
और फिर वो जब आएंगे रास्ते में तो फिर वो अपना जब असर दिखाते हैं तो फिर मुल्क से बदर भी हो जाता है, सब कुछ होता है। तो सर थैंक यू सो मच। हम लोगों के सवाल भी लेंगे, किसी जो दोस्त अपने सवाल हमारे साथ करना चाहते हैं, सर से पूछना चाहते हैं, सर हमें डेली टाइम देते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक मुख्तसर सा सवाल जरूर लिखिए, हम सर से जरूर आपके बारे में पूछेंगे। सर एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा मैसेज यही है कि काफ़ी लोगों को मेरे मतलब मेरा खुद का भी चैनल है, उस पर मैं अक्सर वीडियो करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे। इसमें यकीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अगर आपको यकीन है तो डेट्स इट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको और समझें आप। लेकिन ये एक मतलब स्टडी है, मतलब ये साइंस है। ये कोई अल्लाह माफ करे वो गायब का इल्म नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम नाउजुबिल्ला के शिरक कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्टडी है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लेनेट आपसे बात करेंगे और जब आपसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। दैट्स इट, यही इनका वो है, और कुछ इसका आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते इस चीज से, लेकिन आप रास्ता जरूर देख सकते हैं। जैसे एक जीपीएस में हम एक रास्ता देखते हैं कि हमारा रूट कैसा है, बस ये यही काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये एक कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये कैलकुलेशन का इल्म है, जो कैलकुलेशन के ज़रिए आपको या दूसरे लोगों को मिलता है। मुझे नई कैलकुलेशन आती तो मुझे ही इल्म नहीं है। हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो बिल्कुल। तमाम दोस्तों से यही है कि कैलकुलेशन का इल्म है, कैलकुलेशन के बाद ही वो चीज़ें बताई जाती हैं। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।